Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 3, exercise 3.2, question number 1. So our question is, solve the following pair of linear equation by the substitution method. हमें जो linear equation दे रखी है, इन्हें हमें substitution method से इन्हें solve करना है. तो substitution method क्या होता है और इसे कैसे solve किया जाता है, वो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बात कर ली थी. अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट नंबर लीनियर इक्वेशन से. तो फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट वाला पॉइंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें हम x की वैल्यू को लेट कर लेंगे. कैसे करेंगे, जो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया x इज इक्वल टू, ये माइनस वाई है तो उधर जाने के बाद प्लस का वाई हो जाएगा, तो 4 प्लस वाई. अब हम नीचे लिख लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1. ओके, ये x की वैल्यू 4 प्लस वाई हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. ओके तो पुट कर लेते हैं. हमारी इक्वेशन नंबर 1 है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. तो x की जगह हम लिख लेते हैं 4 प्लस वाई और प्लस में y पहले का ही है और इज इक्वल टू 14. अब हम क्या करेंगे, ये 4 तो यहाँ पे हो गया, प्लस में y प्लस वाई क्या होता है 2y इज इक्वल टू 14 हो गया. ओके अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ये राइट साइड में लेकर जाएंगे और यहाँ पे 4 प्लस में है तो राइट साइड में लेकर जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा. तो 2y इज इक्वल टू 14 पहले का और 4 यहाँ पे और आ गया, तो 14 माइनस 4 हो गया 10. अब ये y इधर हो गया, अब ये 10 यहाँ पे पहले का था और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा. तो 10 अपन में 2 हमारे पास आंसर आता है 5. ओके तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. अब हम नीचे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2. ओके तो हम लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2. तो इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो x माइनस में 5 इज इक्वल टू 4. अब ये माइनस 5 है तो राइट साइड में जाने के बाद प्लस में 5 हो जाएगा. ओके तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस में 5 और 4 प्लस 5 होता है 9. ओके और अब यहाँ पे हम साइड में लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 9 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 5. ओके तो ये हमारे हो गया फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट. अब हम करते हैं सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके अब हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट वाला पॉइंट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड पॉइंट है s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6. अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम सही से सॉल्व करेंगे. क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में क्या है, s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6. तो इसे एलसीएम लेके अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं. तो 3 और 2 का हम ले तो 6 आ जाएगा. अब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा. उसके बाद में प्लस में 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t आ जाएगा इज इक्वल टू 6. अब ये यहाँ पे 6 डिवाइड में है तो उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 6 6 36. ओके तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई है कंप्लीट और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. ओके अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पे s इज इक्वल टू 3 और ये माइनस टी है तो राइट साइड में जाने के बाद प्लस में t हो जाएगा और हमारे पास s की वैल्यू आ गई s इज इक्वल टू 3 प्लस टी. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन नंबर 3. हमें इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है. ओके तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 3 में 2 मल्टीप्लाई बाय s में हो गया 3 प्लस टी और प्लस में 3t इज इक्वल टू 36. अब हम क्या करेंगे, 2 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस टी. ओके तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस में 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आ जाएगा और प्लस में 3t पहले से इज इक्वल टू 36 हो गया.
अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 यहाँ पे प्लस में है तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, और ये 2t और प्लस में 3t है तो ये ऐड करने पर हमारे पास हो गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, और 36 माइनस 6 हमारे पास आंसर आता है 30। अब हम क्या करेंगे, ये t के साथ मल्टीप्लाई में है 5 तो राइट साइड जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे तो t बच गया और यहाँ पे 30 अपॉन में 5, और 30 अपॉन में 5 हमारे पास आंसर आता है 6, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ओके, अब इस t की वैल्यू 6 है तो अब हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं, और s की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं। हम लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू, ये कहां पे है, नीचे कर लेते हैं हम, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो t की वैल्यू 1 लिखनी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ओके, और s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, और ये जो माइनस 6 है तो राइट साइड में जाने के बाद प्लस में 6 हो जाएगा, और 3 प्लस 6 हमारे पास आंसर आता है 9। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू हमारे पास थी 6। तो ऐसा करने पर हमारे पॉइंट नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड वाली लीनियर इक्वेशन। तो थर्ड वाली लीनियर इक्वेशन में हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एंड पॉइंट नंबर 2 है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3x माइनस वाई है इज इक्वल टू 3 है, इसे लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाई है तो राइट साइड में जाने के बाद प्लस में वाई हो जाएगा, तो 3 प्लस वाई। अब ये जो 3 यहाँ पे प्लस में है तो लेफ्ट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, और हमारे पास ये y की वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। हम लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 में इसे पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 9x माइनस 3, y की वैल्यू हमारे पास 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब ये जो यहाँ पे तो गया 9x माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय 3x 9x हो गया, और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 तो प्लस में 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। अब क्या है कि ये 9x माइनस 9x है, तो एक तो पॉजिटिव का 9x है, एक नेगेटिव का 9x है, तो इससे ये कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है 9 इज इक्वल टू 9। अब आप कहोगे कि इसमें तो किसी की वैल्यू ही नहीं आई, न ही x की वैल्यू आई, न ही y की वैल्यू आई, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम नीचे लिखेंगे, तो हम नीचे लिख लेते हैं दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये एकदम सही है, क्यों ये सही है, हम लिखते हैं इसका आंसर कि हैज द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिट पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें इनफिनिट पॉसिबल सॉल्यूशन है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरिएबल्स कैन बी गिवन बाय y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, और इसका जो वेरिएबल है इसको रिलेशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। Therefore, one of its possible solution is x is equal to y, x is equal to 1 and y is equal to 0, और इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन है कि x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। ओके, और इसी के साथ ये वाला पॉइंट हो जाता है कंप्लीट। हम करते हैं नेक्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन है इसमें पॉइंट नंबर 1 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ओके, और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं 0.2x एंड 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 0.2x तो यहाँ पे रह गया, और 1.3 यहाँ पे पहले का था, और 0.3y यहाँ पे प्लस में है, तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 0.3y। अब ये 0.2 है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में x के साथ, तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ओके, अब इसे हम नीचे लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू
1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 इन इक्वेशन नंबर, इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, तो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमारे पास नीचे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसे लिख लेते हैं 0.4 और यहाँ पे है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ओके, प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसे भी सही से लिख लेते हैं 2.3। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें कुछ कट करना पड़ेगा, तो हम कट कर लेंगे इन्हें। यहाँ पे सही से नीचे लिख लेते हैं हम। अब ये जो 0.4 है और यहाँ पे नीचे 0.2 है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और कटने पर यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 2। अब ये 2 है, ये सबसे पहले 1.3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.6 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 होगा 0.3y से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.6y और प्लस में हमारे पास है 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हम क्या करेंगे, ये 2.6 तो यहाँ पे रह गया, उसके बाद में माइनस 0.6y और प्लस का 0.5y है, तो अगर ये दोनों को हम काटें तो हमारे पास बच जाएगा 0.1y इज इक्वल टू 2.3। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2.6 है यहाँ पे प्लस में है, तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। तो यहाँ पे माइनस 0.1y हो गया इज इक्वल टू 0.3 और ये भी होगा माइनस का। ओके, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0.3 हो गया और ये जो 0.1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा और 0.3 अपॉन में 0.1 हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब ये जो y की वैल्यू 3 है, इसे हमें सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना है। ओके, तो हम पुट कर लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ओके, तो ये लिख लिया हमने। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसे वापस से रीराइट कर देते हैं 0.2x प्लस में 0.3y और इज इक्वल टू 1.3। अब ये 0.2x यहाँ पे रह गया और प्लस में 0.3 और y की वैल्यू हमारे पास 3 इज इक्वल टू 1.3। अब ये 0.2x प्लस में ये 0.3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9 इज इक्वल टू 1.3। अब क्या करेंगे, ये जो 0.9 है ये यहाँ पे प्लस में है तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9। अब यहाँ पे बच गया 0.2x और यहाँ पे हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4 अपॉन में 0.2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो y x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास थी 3। ओके, तो ये थी हमारे पास 3। तो ये करने पर हमारा ये वाला पॉइंट भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। अब हमारे पास फिफ्थ वाले लीनियर इक्वेशन में पहला नंबर पॉइंट है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर पॉइंट है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन है जो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये प्लस √3y है तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस √3y बच जाएगा और जो ये यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो माइनस √3y और यहाँ पे ये सॉरी √2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया डिवाइड में। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3√y अपॉन में √2। ठीक है, तो अब हम नीचे लिख लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू -√3y अपॉन में √2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -√3y अपॉन में √2 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2 सॉरी। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं √3
मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री में x से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस रूट थ्री वाई अपॉन में रूट टू, और अपॉन प्लस में हमारे पास नहीं आएगा, माइनस में आ जाएगा रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, ये जो रूट थ्री है तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस रूट थ्री वाई से, तो रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो थ्री आ जाएगा, तो माइनस थ्री वाई अपॉन में रूट टू, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इनमें हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पे आ गया हमारा रूट टू, तो ये तो एकदम इक्वल आ जाएगा रूट थ्री वाई, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन होगा, और रूट टू वन से डिवाइड होगा रूट टू ही आएगा, और रूट टू मल्टीप्लाई होगा रूट एट से तो रूट सिक्सटीन आएगा, और रूट सिक्सटीन को हम लिख सकते हैं फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये रूट टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाने के बाद डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड में तो इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा जीरो, तो यहाँ पे नीचे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया जीरो, और माइनस थ्री वाई और माइनस फोर वाई हो जाएगा माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सेवन मल्टीप्लाई में तो उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, और जीरो अपॉन माइनस सेवन हमारा आंसर आता है जीरो। ओके, तो वाई की वैल्यू हमारा हो गई जीरो। अब हम लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, पुट y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, और हमारे पास इक्वेशन वन है, क्या थी इक्वेशन वन, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, तो रूट टू एक्स प्लस में रूट थ्री मल्टीप्लाई में जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो रूट टू एक्स हो गया यहाँ पे, और रूट थ्री अगर मल्टीप्लाई होता है जीरो से तो हमारे पास आंसर जीरो ही आता है इज इक्वल टू जीरो, और जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये रूट टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो जीरो अपॉन में रूट टू, तो आंसर आता है रूट टू। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई जीरो और y की वैल्यू भी आ गई जीरो, और ये हमारा फिफ्थ वाली लीनियर इक्वेशन भी हो गई है कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं सिक्स्थ वाली लीनियर इक्वेशन, और वो है लास्ट इस क्वेश्चन की। ओके, तो जो सिक्स्थ वाली लीनियर इक्वेशन है इसमें पॉइंट नंबर वन हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन में टू माइनस फाइव वाई अपॉन में थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर वन, और x अपॉन में थ्री प्लस वाई अपॉन में टू इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर टू। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो 3x अपॉन में 2 है माइनस 5y अपॉन में 3 है इज इक्वल टू माइनस 2 है, इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पर नीचे आ जाएगा 6, और 6 और 2 पे करेंगे तो 3, और 3 3 जो होता है 9, तो यहाँ पे हो गया 9x, और 3 और 6 से करेंगे तो 2, और 2 5 जा 10, तो माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ओके, तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये हमारी, हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, 1 सेकेंड, हाँ, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 4 करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को सही करके। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, तो इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम 6, उसके बाद में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब हम क्या करेंगे, ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, और इस 6 से ये 6 कट गया, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 हमने देख ली, इक्वेशन नंबर 4 देख ली। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 को सही से सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो ये x की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, तो 13 माइनस 3y हो जाएगा, उसके बाद में ये 2 उधर जाएगा, तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू, और इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन 4, और हमारे पास इक्वेशन 4 क्या है वो भी देख लेते हैं, 1 सेकेंड। इक्वेशन 4 है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, है ना, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 4 से लिया, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12,
तो यहाँ पे सही से करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। क्या ये सही इक्वेशन? एक बार वापस से देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, तो ये सही है। अब इसे पुट कर लेते हैं x की जगह, तो यहाँ पे पहले हो गया 9, उसके बाद में x की जगह हम लिख लेते हैं 13 माइनस 3y अपॉन में 2, उसके बाद में माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब हम क्या करेंगे, 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 सेकेंड, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस 2 को 9 से कट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5। अब 4.5 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद वैसे कर लेंगे। ओके, तो 4.5 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.5। अब हम 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 13.5y, और यहाँ पे पहले से है कि माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब क्या करेंगे, ये जो 58.5 है ये लिख दिया, उसके बाद माइनस 13.5 और माइनस 10y, तो इसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस 23.5y इज इक्वल टू माइनस 12। अब ये जो माइनस 23.5y यहाँ पे रह गया और उस साइड में ये 58.5 जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 12 और माइनस 58.5y, सॉरी 58.5, तो 12 और 58.5 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे तो है माइनस 23.5y और यहाँ पे बच जाएगा, हो जाएगा 70.5। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 70.5 होगा तो इस माइनस से इस ये माइनस कट जाएगा और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 70.5 और अपॉन में ये जो 23.5 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ओके, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो हम लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 में पुट करना है हमें इसे। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है वो देख लेते हैं। 1 सेकेंड, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2x प्लस में 3y की वैल्यू हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 13। ओके, तो 2x और 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13, उसके बाद में 2x और ये 9 राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 अपॉन में 2। 4 अपॉन में 2 आंसर आ जाएगा 2। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई है, और इसे हम लिख लेते हैं x की वैल्यू हमारे पास है 2 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।